इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। रोटरी क्लब दृष्टि द्वारा हरिदासी की मगरी स्थित होटल कॉलोनियस में रोटरी प्रांतपाल प्रज्ञा मेहता की आधिकारिक यात्रा का गरिमामय आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर प्रांतपाल ने क्लब के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रज्ञा मेहता ने अपने उद्बोधन में रोटरी प्रांत की आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सेवा कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में नवाचार के साथ कार्य करने पर जोर दिया और सभी सदस्यों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में क्लब पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न सामाजिक प्रोजेक्ट्स और उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसे प्रांतपाल ने सराहनीय बताया। इस दौरान क्लब सदस्यों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और सेवा कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्लास्टिक मुक्त उदयपुर अभियान रहा, जिसमें क्लब की संरक्षक स्वीटी छाबड़ा ने विस्तृत जानकारी देते हुए सभी को इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण और मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा है, जिसे सामूहिक प्रयासों से ही समाप्त किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़कर वैकल्पिक साधनों को अपनाने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। इस अवसर पर प्रांतपाल मनोनीत दीपक सुखाड़िया, क्लब अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह कृष्णावत, डॉक्टर पूजा छाबड़ा, सार्जेंट एट आर्म्स वैशाली मोटवानी, निदेशक पब्लिक इमेज परमेश्वर अग्रवाल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। किस तरह का प्रोग्राम है? आज हमारे रोटरी के अंदर रोटरी के गवर्नर जो होते हैं, प्रांतपाल होते हैं, उनका इस रोटरी क्लब दृष्टि और रोटरी क्लब अशोका का एक आधिकारिक विजिट है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि क्लब का कैसा काम चल रहा है, रोटरी क्या उनसे अपेक्षाएं रखती हैं और कैसे उसमें काम करा है, और जो साल भर जो क्लब गतिविधि करता है उसका वो अवलोकन करती हैं। जैसे मुझे ज्ञात है, रोटरी क्लब दृष्टि ने करीब 270 मंदिर और बावड़ियों को 277 मंदिर और बावड़ियों को पूरा पुनर्जीवित करा है, साफ सफाई करके। तो ये एक रोटरी का जो एक सामाजिक सरोकार है वो भी देखते हैं और किस तरह रोटरी समाज से जुड़ के अपना उद्देश्य पूरा कर सके। आज हम सब उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। किस तरह के और भी जो प्लान है रोटरी के, वो आगे जो आने वाले नए प्लान आपने बना रखे हों? जी, रोटरी से आप जानते हैं पोलियो के साथ में जुड़ा हुआ रहा है। पोलियो की मुहिम 1979 में पहली बार रोटरी ने छेड़ी थी। चाहे वो पोलियो का हो, स्वास्थ्य को एक प्रोग्राम ऑफ स्केल प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर करीब मोर देन $2 मिलियन का बावड़ियाँ, डैम्स और चेक डैम्स बना रहे हैं, ताकि वहाँ पे वाटर रिप्लेनिश हो सके। रोटरी शिक्षा के जगत में काम करता है, मेडिकल के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोटरी हर चीज़ को करने को तैयार है। समाज से जुड़ के समाज की ज़रूरत के हिसाब से रोटरी अपने प्रोजेक्ट प्लान करता है। सर, अभी 3 दिन जो प्रोग्राम चला था, पूरे जो देश विदेश से भी लोग यहाँ आए थे रोटरी को लेके, जी, उसमें कुछ इस तरह के कुछ डिसीजन लिए गए हों जो आप बता सकते हैं? सर, इसमें यही डिसाइड करा गया है, जो हमारे आने वाले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण बगड़िया जी हैं, उन्होंने यही डिसाइड करा है कि हम मेडिकल क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रोटरी के, वो क्लब के माध्यम से जाते हैं। तो आज हमारे साथ 2 क्लब उदयपुर के बैठे हुए हैं। हमारे उप प्रांतपाल यश कुनावत जी हैं, दीपक शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट राहुल मखीजा और विक्रम बैठे हुए हैं। आज हम सब की टीम है, डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा जी हैं। हम सब का उद्देश्य यह है कि रोटरी से आज हम सब रोटरी में कंट्रीब्यूट करते हैं और रोटरी फाउंडेशन के माध्यम से जितने प्रोजेक्ट्स कर सकें और लोगों को फ़ायदा मिल सके, उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। रोटरी क्लब दृष्टि और आज रोटरी क्लब अशोका भी यहाँ साथ जुड़ी हुई है। रोटरी क्लब दृष्टि ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो लिया, वो एक तो बावड़ियों की सफाई करने का। तो भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि जल संसाधनों का संरक्षण और हर घर जल योजना जो है, उसके अंतर्गत जो जिस प्रकार से उन्होंने एक मिशन लिया, उसी में रोटरी एक छोटी सी आहुति इस यज्ञ में दे रहा है। और करीब करीब अब तक 100 बावड़ियों की सफाई दृष्टि क्लब ने स्वीटी छाबड़ा जी के साथ मिलकर करी है। मैं इनका आभारी हूँ कि मैं चूँकि 30 साल से एक एंटी पॉलीथीन ड्राइव पूरे देश में चला रहा हूँ, मुझे ये कहते गर्व है कि करीब 1 करोड़ रुपए के जूट के बैग हमने अब तक बांटे हैं, और वो भी रोटरी क्लब उदयपुर मेंस की तरफ से। तब इन्होंने ये कहा कि मैं एंटी पॉलीथीन ड्राइव में आपको ब्रांड एम्बेसडर बना रही हूँ। तो मैंने कहा ऐसे नेक काम के लिए मुझे अगर एम्बेसडर बनना पड़े तो स्वागत है। और हमने प्रारंभ कुछ जगहों पर पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र, ऐसे करीब 8 से 11 स्थानों पर
हमने होर्डिंग लगाकर पॉलीथीन मुक्त करने का प्रयास किया है। मूल बात है चेतना जगाने की। हम एकदम कहें कि पॉलीथीन छोड़ दें तो ऐसा संभव नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये जागरण तो चले कि कम से कम वो हमने जो एक थैला, ये जूट का बैग जो बनाया है, मैं समझता हूँ ये एक जूट का बैग है जो हमने इंदिरा IVF के साथ मिलकर हमने इसको रोटरी के साथ माध्यम से दिया था। ये रोटरी का लोगो, उस समय मैं रोटरी प्रेसिडेंट था। तो ये करीब करीब अब तक 27,000 बैग अब तक बांटे जा चुके हैं। और मैं सोचता हूँ कि अगर छोटे छोटे प्रयास इस तरह करेंगे तो उदयपुर जैसा शहर तो कम से कम पॉलीथीन मुक्त हो सकेगा। बस इतना ही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना कि अविरल प्रोग्राम जो हम लोग कल लॉन्च करने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम प्लान है प्लास्टिक मुक्त शहर और पूरा अर्थ। तो इसमें हम लोगों ने दृष्टि क्लब ने ये मुहिम शुरू किया है कि हम पूरे शहर को प्लास्टिक मुक्त कर देंगे। इसमें हमारे ब्रांड एम्बेसडर जो हैं प्रदीप जी कुमावत हैं, अभी वो पहुंच नहीं पाए बट पहुंचने वाले हैं। तो एक बड़ा अच्छा लाइन है कि इफ़ यू डोंट गिव अप यू गो अप। तो दृष्टि क्लब इसी बात को बिलीव करता है और हमारे साथ में दृष्टि क्लब के प्रेसिडेंट हैं विक्रम जी। विक्रम जी, थोड़ा सा आप भी बताइए हमने क्या क्या काम करा है। हम लोगों ने मंदिर और बावड़ी लगभग 277 प्रोजेक्ट्स किए हैं और लगभग मई तक हम 500 प्रोजेक्ट्स कर देंगे। रोटरी दृष्टि इज़ ऑलवेज देयर फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं जितने लोगों को जोड़ सकें, और जितने भी क्लब हैं हम सब एकजुट होकर बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू। और हम लोग सभी लोग जो अविरल प्रोग्राम है उसमें 6 क्लब हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। कितनी लेडीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है? कितनी लेडीज़ आप ऐसे मान के चलिए, अगर हम 6 क्लब की बात करें तो कम से कम 1000 की संख्या में लेडीज़ जुड़ी हुई हैं। और अगर हमारे साथ में आलोक स्कूल जुड़ा हुआ है तो और 1000 और जुड़ गए। तो आप मान के चलिए कि हज़ारों की गिनती में हमारे साथ में सभी लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमारे उप प्रांतपाल जी ने ये बताया कि कल से वो एक हफ्ते का अविरल प्रोग्राम जो चालू हो रहा है, उसमें हम 6 क्लब में से हम भी उस क्लब में शामिल हैं। तो कल हमारा एक मेडिकल कैंप ज्योति स्कूल में आयोजन किया जा रहा है, उसका मेडिकल कैंप और अवेयरनेस टॉक का। तो जिसमें मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को एक मेडिकल चेकअप हो जाएगा और उनको एक हाइजीन अवेयरनेस टॉक से उनको फ़ायदा हो पाएगा। जैसा कि हमारे आने वाले प्रांतपाल दीपक जी ने बताया कि रोटरी शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत उच्चतम कार्य कर रहा है। जिस तरह सरकार का अभी चल रहा है कि सरकारी स्कूल जो जर्जर अवस्था में है, रोटरी उन स्कूलों को भी मरम्मत करवा के उनकी छत, उनके कमरे नए बनवाने में, ताकि जो बच्चे बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं उनको अच्छी सुविधा मिल सके। रोटरी क्लब दृष्टि, जैसा कि ज्ञात है कि एक टारगेट बेस्ड काम कर रहा है। जिन्होंने पहले 100 बावड़ी मंदिर साफ़ करने का टारगेट लिया था, आज वो 277 से ज़्यादा बावड़ी और मंदिर को साफ़ कर चुका है। और इसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट शहरवासियों में जाता है, जो स्वच्छता की ओर प्रेरित होते हैं और जो देश का मिशन है स्वच्छ भारत, उसकी ओर रोटरी दृष्टि, रोटरी अशोका काफ़ी मनोबल से और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जी सर, बताएं। कल से ही रोटरी का एक मेगा इवेंट्स प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका हमारे प्रांतपाल महोदया ने नाम दिया है अविरल। और ये 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक प्रत्येक क्लब द्वारा हर दिन एक न एक इवेंट आयोजित किया जाएगा। और इस अविरल में विमेन से संबंधित प्रोग्राम, हमारे जो जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम संभव हैं वो हो सकते हैं, मेंबरशिप डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो सकते हैं। इसमें साथ ही साथ शिक्षा के उन्नयन के लिए भी कुछ प्रोग्राम प्लान किए गए हैं। तो प्रत्येक क्लब द्वारा को प्रांतपाल महोदया ने ये अनुरोध किया है कि इसको लार्ज स्केल पर इस सप्ताह को, रोटरी सप्ताह को मनाया जाए और जन जन तक रोटरी की एक्टिविटीज़ को पहुंचाया जाए। ठीक है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio.
pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.